तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के एनालिसिस में सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि फ्राइडे के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिला। साथ में हमारे जो वीकेंड्स में न्यूज़ेस थी उसे मार्केट ने कैसे लिया है, और आज आपको ओवरऑल बुलिशनेस देखने को जो मिली उसका क्या बड़ा रीजन था। साथ में मैं आपको यहाँ से मार्केट की जो नेक्स्ट चाल हो सकती है वो बताने की कोशिश करूंगा, और उनके बड़े दो तीन रीजन है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एफआईडीआईज की एक्टिविटीज पर भी आज नजर डालेंगे, और डेटास को भी देखेंगे ऑप्शन चेन पे कि यहां से ट्रेडर्स का क्या मूड बन रहा है और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। सो देखिए, यदि मैं बात करूं कि फ्राइडे के डिस्कशन के अकॉर्डिंग प्लस न्यूज के अकॉर्डिंग मार्केट का आज क्या बिहेव रहा है। सो देखिए, मार्केट में यदि मैं वीकेंड्स की न्यूज की बात करूं तो मार्केट में पॉजिटिव न्यूजों से ज्यादा नेगेटिव न्यूज आई थी, राइट। उसके बाद भी कहीं ना कहीं मार्केट आपको जो है वो बुलिश दिखा है यहाँ पर। अब उसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है, उसकी दो बड़ी वजह है। देखिए, हमने फ्राइडे को ये डिस्कस किया था मार्केट में कि 47,800 का जो लेवल है, राइट, 47,800 का लेवल जो है वो अच्छे सपोर्ट की तरह भी काम कर चुका है और अच्छे रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। हमने फ्राइडे को ये डिस्कस किया था कि यदि ये लेवल तोड़ता है मार्केट आज, तो ही आपको अच्छी बुलिशनेस मार्केट में ऊपर देखने को मिलेगी। और आज आप देखेंगे कि मार्केट यहां पर जाके यहां से रिवर्सल ही दिया है और रिजेक्शन देता हुआ आपको दिखाई दिया। सिमिलरली हमने नीचे का जो लेवल डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि 47,500 का लेवल यदि आपको टूटता है तो फिर आपको नीचे अच्छी सेलिंग प्रेशर मिल सकती है, जो कि 47,200 एंड देन 47,000 तक का जो लेवल है ये ओपन हो सकता है यहाँ पर। ये दोनों हमारे नीचे के लेवल थे, प्लस ये हमारा जो है ऊपर का लेवल था। अब आज आप देखेंगे कि मार्केट 200 से 250 पॉइंट के बीच एक कंसोलिडेट फॉर्म में होकर रह गया। यदि आप ये कहते हैं कि मार्केट में बुलिशनेस है 200 पॉइंट को, तो मैं नहीं मानता कि मार्केट में बैंक निफ्टी में स्पेशली 200 पॉइंट को बुलिश मोमेंटम बोल सकते हैं। आप देखेंगे बुलिशनेस आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिली मार्केट में 9:30 से 10 बजे के बाद, 9:30 से 10 बजे के आसपास। उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट एक कंसोलिडेट फॉर्म में रह गया। अब ये जो मार्केट यहाँ कंसोलिडेट फॉर्म में होकर रह गया सिर्फ 50 से 100 पॉइंट के बीच में, इसकी क्या बड़ी वजह थी। इसकी बड़ी वजह ये थी कि यदि आपने मार्केट को पूरा प्रॉपर देखा होगा तो जो कॉल की वैल्यूज थी ना, हमारी एक्सपायरी के अकॉर्डिंग जो कॉल की प्रीमियम की वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा हाई थी आज। जनरली क्या होता है कि एक दिन का डिके कितना होता है सेलर्स को जो फायदा मिलता है, 12 से 15 रुपए का, राइट, 12 से 15 रुपए का, 12 से 15 पॉइंट्स। अब आज का जो आप डिके देखेंगे ना वो कम से कम 25 से 28 रुपए का था, राइट, 25 से 28 रुपए का था। यदि आपने प्रीमियम को ऑब्जर्व करते हैं टाइम के साथ आप, तो आपने ये देखा होगा, तो मतलब आज बहुत ज्यादा कॉल की प्रीमियम थी जितनी एक्सपेक्टेड होने चाहिए। प्लस पुट की जो वैल्यू है, आप देखेंगे कि मार्केट जब बीच बीच में गिर रहा था ना, उस समय भी जो पुट की वैल्यू थी वो ज्यादा बढ़ नहीं रही थी, अपने आसपास 10 से 20 पॉइंट के बीच में ही घूम रही थी। और जो कॉल की वैल्यू थी वो यहाँ कंसोलिडेट इसलिए रखा ही इसीलिए गया मार्केट को कि जो कॉल की बहुत ज्यादा प्रीमियम थी वो टाइम डिके के साथ धीरे धीरे एडजस्ट हो जाए और पुट की और कॉल की वैल्यू आपस में मैच करने लगे अपनी एक्सपायरी के अकॉर्डिंग। ये रीजन है कि कॉल का प्रीमियम इतना ज्यादा था, उसे एडजस्ट करने के लिए मार्केट को जो है वो ओवरऑल एक बाउंड रेंज में रखा गया कि कहीं ना कहीं टाइम डिके की वजह से उसकी प्रीमियम की वैल्यू एडजस्ट हो जाए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप लाइव मार्केट में कंटिन्यूसली टाइम के साथ प्रीमियम की वैल्यू पर गौर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि टाइम के साथ कितना डीके हो रहा है और कैसे प्रीमियम और पुट कॉल के प्रीमियम की और पुट के प्रीमियम की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो रही है। आई होप आप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, यहां से यदि मैं मार्केट की नेक्स्ट मूव की बात करूं या आज जो बुलिशनेस था उसके अकॉर्डिंग क्या आपको बुलिश मूवमेंट बनाना चाहिए इसकी बात करूं, तो मुझे अभी भी यहां से ये लगता है कि मार्केट में एक फॉल वापस आ सकता है। मार्केट में एक फॉल आने के बाद जब मार्केट बाउंस बैक लेगा तब वो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कॉल के लिए। क्योंकि क्या होगा, अभी मार्केट में जो है वो मंथ का एंड चल रहा है, ईयर का एंड चल रहा है, तो अब होगा क्या कि मार्केट में जितनी भी मंथली एक्सपायरी होगी, क्योंकि कल वेडनेसडे है, बाय डिफॉल्ट कल हमारी एक्सपायरी होनी चाहिए थी, लेकिन थर्सडे को है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है हमारी, तो 28 को हमारी इस बार एक्सपायरी होने वाली। तो आप देखेंगे कि जो भी फ्यूचर्स में ट्रेड होते हैं वो लोग अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे और क्या करेंगे, अगले मंथ के लिए शिफ्ट करेंगे या न्यू ईयर में शिफ्ट करेंगे। अभी जो ज्यादातर बड़े बड़े एफ आई डीआईज हैं वो हॉलीडेज पे गए हुए हैं, राइट। मार्केट में ज्यादातर ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। अब मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट आपको बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट दे सकता है अनटिल एंड अनलेस जब तक बड़े प्लेयर्स गेम में नहीं है। तीसरी बड़ी वजह मुझे ये लगती है कि मैं एफ आई आई डी एस की यदि आपको एक्टिविटीज दिखाता हूं और वहां ले चलता हूं, सो देखिए एक बार आप अगर यहाँ नजर डालेंगे, ये आपको आज की एक्टिविटीज यहाँ पर दिखाई दे रही होगी 26 दिसंबर की। यदि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में यदि मैं आपको दिखाऊं तो ऑप्शन में देखिए आज बाइंग हुई है। यही रीजन है कि मार्केट यहाँ पर जो है बुलिश रहा है। बट सिमिलरली यदि मैं आपको फ्यूचर्स में दिखाऊं ना, तो आप देखेंगे कि फ्यूचर्स में सेलिंग हुई है, राइट।
फ्यूचर में देखिए, चाहे मैं निफ्टी की बात कर लूं, चाहे मैं बैंक निफ्टी की बात कर लूं, चाहे मैं फिन सर्विस की बात कर लूं, तीनों में ही सेलिंग देखने को मिली है। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में ये आता है कि ऑप्शन में एक दिन के लिए बाइंग हो गई वो इतना मैटर नहीं करता है, जितना मैटर आपको ये करता है कि फ्यूचर्स में सेलिंग हुई है। क्योंकि यदि फ्यूचर्स में सेलिंग चल रही होती है, फ्यूचर्स में बाइंग चल रही होती है, तो हम फ्यूचर वाले डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। होता क्या है कि यहां पर जब हम देखते हैं कि एक साइड ऑप्शन में सेलिंग चल रही है और फ्यूचर में बाइंग चल रही है, तो हमें ये लगता है कि चलिए आज मार्केट गिर गया, बट आने वाले टाइम में मार्केट एक अच्छा बाउंस बैक दे सकता है। ऐसे ही सिमिलरली आज मार्केट उठा है, बट फ्यूचर में अगर सेलिंग हो रही है तो डेफिनेटली ये कल या परसों, एक दो दिन या अगले 3 दिन में मार्केट में आपको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो यहां पर भी एक सेलिंग का इंडिकेशन आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर, जब इतना सारा सेलिंग का इंडिकेशन आ रहा है तो फिर आप बताइए मार्केट आज बुलिश कैसे रहा? तो मैंने आपको दोनों रीजन बताया कि यहां पर प्रीमियम की वैल्यू को भी एडजस्ट किया गया है, प्लस सेकंड जो सबसे बड़ा रीजन है वो यहां पर आ सकता है ट्रैपिंग का, राइट? ट्रैपिंग का आज हुआ क्या होगा, मार्केट में बुलिश दिखा आपको। मार्केट में क्या हुआ था? मार्केट में कल इंफोसिस की इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज थी, सोचिए आप कि निफ्टी 50 के फोर्थ नंबर पर, निफ्टी 50 में फोर्थ सबसे बड़े स्टॉक में आता है इंफोसिस। और आईटी सेक्टर आपको पता होगा हमारे निफ्टी 50 में कितना ज्यादा वेटेज रखता है। उसके बाद हमारी 12,000 करोड़ का जो डील है वो कैंसिल हुआ है, $1.5 मिलियन। उसके बाद भी आप देखेंगे ना तो निफ्टी कहीं ना कहीं आज बुलिश रहा है। मतलब इतना ज्यादा नेगेटिव न्यूज के बाद भी आप देखिए, प्लस अभी जो ईरान वगैरह के ड्रोन के अटैक चल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा वॉर का माहौल बना हुआ है, उसके बाद भी हमारा स्टॉक मार्केट भाग रहा है कहीं ना कहीं। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। जब ऐसा होता है तो फिर एक बड़े फॉल की तैयारी हो रही होती है। तो ऐसे में जब आपको ये लग रहा है कि इतनी नेगेटिव न्यूज के बाद भी मार्केट ऊपर है, प्लस इतना ज्यादा डायरेक्टली न्यूज आ गई, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया इतना बड़ा जो कि डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, उसके बाद भी मार्केट में आपको बुलिशनेस देखने को मिल रही है। तो आज हुआ क्या होगा कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो कि ज्यादातर विश्वास करते हैं गैप अप और गैप डाउन पे, वो यहां पर अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर ली होगी बुलिश बन के। अब होगा क्या कि कल यदि मार्केट किसी कारणवश गैप अप खुलता है थोड़ा सा, या फिर फ्लैट खुलता है, अगर गैप अप खुलता है तो आप देखेंगे मार्केट 48,000 को टच करके, और यहां से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा और मार्केट में एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। यदि किसी कारणवश मार्केट फ्लैट खुलता है तो क्या होगा, 48,000 47,800 का लेवल जो मैं आपको क्रूशियल बता रहा हूं, इस लेवल को तोड़ा जाएगा और 50-100 पॉइंट से 47,900 से, या तो 47,850 से ही आपको यहाँ से रिटर्न रिवर्सल देखने को मिलेगा। और फिर मार्केट में एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये लेवल ब्रेक होगा सभी लोग यहाँ पे बुलिश बन जाएंगे और फिर उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट को जो है नेक्स्ट गिरा दिया जाएगा, या फिर सेलिंग आ जाएगी, या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो याद रखिएगा कि मार्केट 48,000 के जब तक नीचे है तब तक आप हमेशा रिवर्सल प्ले करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अगर यहां से किसी कारणवश मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो 700-800 के पास तो हमारा मार्केट अभी ही है। अगर गैप अप ओपन होगा तो मार्केट 48,000 तक ओपन हो सकता है। यहां पर जब मार्केट ओपन होता है और इसको टच करता है और रिवर्सल का साइन मिलता है, तो आप डेफिनेटली वापस से 47,800 तक रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। यदि ये लेवल भी टूट जाता है 47,800 का, फिर नेक्स्ट जो आपका टारगेट होगा वो ये वाला होगा 47,500 का, राइट? 47,500 का। तो ऐसे में मुझे ये लग रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने का जो है वो प्रोसीजर चल रहा है। सो मैं आपको डेटास पे एक बार ले चलता हूँ और वहां पर दिखाता हूँ कि आपके लेवल्स क्या क्या हैं, तो आपको और चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी। देखिए, यहां पर यदि मैं आपको दिखाऊं तो हमारा मार्केट 47,700 और 800 के आसपास है, राइट? यहां से यदि मैं आपको पुट की साइड दिखाऊं और मेजर सपोर्ट पूछूं तो आप देखेंगे कि 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो हमारा 47,500 का लेवल है ये मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली मैं यदि आपसे यहां साइड पूछूं कि एक मेजर रेजिस्टेंस बताइए, तो आप देखिए 2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो 48,000 का लेवल है ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि कल अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा आता है और मान लीजिए कि मार्केट 200 पॉइंट गिर जाता है 47,500 के पास, तो यहां से आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। पहला, या तो यहां से मार्केट बाउंस बैक दे तो रिवर्सल प्ले कीजिए, या फिर 47,700 को तोड़े तो फिर नेक्स्ट 200 पॉइंट के लिए यहां से पुट के लिए बैठ जाइए। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 47,500 यदि किसी कारणवश कल टूट जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको कहां पर दिखाई देता है? तो आप कहेंगे सर 1,89,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो ये 47,000 का लेवल है ना, ये एक मेजर जो है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब यदि ये 47,500 का लेवल ब्रेकआउट देता है तो फिर आप यहां से देखिए 400 पॉइंट के लिए आराम से नीचे बैठ सकते हैं। और यदि आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको पहले 48 मिलेगा 200 पॉइंट्स के, फिर आपको 200 यहां पर मिलेगा 48। मतलब ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 200-200 पॉइंट पे आपको हर्डल है, बट अगर आप नीचे साइड देखेंगे तो आपको 300-300 400-400 पॉइंट एक बार में फॉल देखने को मिलेगा।
तो ये एक बड़ा रीजन है कि यदि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर सकता है। सो यहां से मैंने आपको दोनों तीनों सिनेरियो बता दिए। मार्केट हमारा 47,800 के आसपास है। कल यहां से यदि 47,000 ले, अगर फ्लैट खुलता है और 47,700 को तोड़ता है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट अगला 200 पॉइंट 500 तक होगा। यहां से यदि मार्केट बाउंस बैक लेने की कोशिश करता है तो आप रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज ज्यादा अगर सेलिंग है तो फिर इस लेवल को भी अगर तोड़ देता है तो फिर नेक्स्ट आपका टारगेट जो है 47,100 हो सकता है। बट आप कोशिश कीजिएगा कि हर 200 पॉइंट पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते चलिएगा। ऐसे ही सिमिलरली यदि मान लीजिए फ्लैट खुलता है और ऊपर 47,800 का लेवल तोड़ देता है तो कोशिश कीजिएगा कि मार्केट को और ऊपर जाने दीजिएगा, या फिर यहां से रिवर्सल आपको मिलता है तो रिवर्सल ही प्ले कीजिएगा। क्योंकि 47,800 को मार्केट को तोड़ना और इसके ऊपर बुलिश मोमेंटम देना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो सेलिंग प्रेशर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, रीजंस भी हैं। मार्केट यदि बुलिश होता है तो उसको रिवर्सल की तरह अपॉर्चुनिटी देखिएगा, ना कि बुलिश की तरह। अदरवाइज अननेसेसरी ट्रैप हो जाएंगे। सो उसके अकॉर्डिंग अपना प्ले कीजिएगा। मुझे ऐसा मेरा एनालिसिस कहता है कि मार्केट में ये सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप भी एनालिसिस अपना खुद का कीजिए और आपको सही लगता है बुलिश, तो बिल्कुल बुलिश बुलिश मोमेंटम आने की भी पॉसिबिलिटी है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। दिस इज आर प्रेडिक्शन ओनली, आर एजम्पशन ओनली। तो हम सिर्फ मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। बाकी मार्केट में एनीथिंग कैन बी हैपन। तो यहां से आप अपना एनालिसिस कीजिए। यदि आपको सही ट्रेड लगता है तो वही लीजिए। मेरा एनालिसिस जो बोलता था वो यही बोलता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, बुलिश बनने जाएंगे, अननेसेसरी ट्रैप हो सकते हैं। सो अपना एनालिसिस आप खुद से कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द एजुकेशनल वीडियो ओनली। सो प्लीज गाइस डू योर ऑन एनालिसिस। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।